जो भी बहनें अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रही हूँ या प्रेगनेंसी जैसे ही उनकी कंफर्म हो, तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए उन्हें, जिससे उनके बच्चे जो पेट में पल रहा है बच्चा और वो खुद स्वस्थ रहें, जिससे कि उनके प्रेगनेंसी के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हुआ या जेस्टेशनल डायबिटीज़ हुआ या कोई भी जेनेटिक अगर बच्चे में दोष आता है, वो सब समय से डायग्नोस हो सके। डॉक्टर उनके जो भी कह रहे हैं, जैसे कि मैं अपने पेशेंट को हर महीने एक चेकअप के लिए एडवाइस करती हूँ और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम लोग उनको फॉलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन देना चाहते हैं, क्योंकि उससे बच्चे के ब्रेन का विकास अच्छा होता है और आगे ब्रेन से संबंधित या स्पाइनल एबनॉर्मेलिटीज़ आने के चांसेस कम रहते हैं। प्लस जो माएँ एनीमिक हैं वो भी अर्ली डायग्नोस हो जाती हैं और उनको भी हम समय से फॉलिक एसिड और आयरन का सप्लीमेंटेशन दे के, कैल्शियम वगैरह दे के उनको उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस सुधारते हैं और उनके गर्भ में पल रहे बच्चे को भी एनीमिया या फिर और किसी तरीके का विकृति आने से रोकने की कोशिश करते हैं और समय पे उनकी डायग्नोसिस करते हैं। जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम लोग कंप्लीट ब्लड काउंट, इलेक्ट्रोफोरेसिस, हीमोफीलिया का चेकअप और ब्लड शुगर रैंडम, HbA1c, यूरिन का रूटीन माइक्रोस्कोपी, थायराइड की जांच, VDRL, HIV, HbS, HCV, ब्लड ग्रुप, ये सारी जानकारी के लिए उनका फर्स्ट चेकअप कराते हैं और एक अर्ली डेटिंग स्कैन करते हैं कि अगर बच्चे का फीटस का शुरुआती विकास समय से करेस्पॉन्ड कर रहा है तो उसके हिसाब से उसको आगे एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या होनी चाहिए और आगे हम उसको कंपैरिजन करते हैं आगे के चेकअप्स में। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि माएँ अपना चेकअप शुरुआत में पहले मंथ से ही शुरू करवा दें। फिर हम लोग जब सेकेंड ट्राइमेस्टर में आते हैं, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जिसको टीफा स्कैन भी कहते हैं, जिसमें बच्चे की जितने भी जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं या कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़ या ऑर्गेनिक ग्रॉस कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो पकड़ में आ जाती हैं। कुछ बच्चों के ब्रेन की हड्डी नहीं बनी होती है तो एनेनकेफलिक बेबी होते हैं, या फिर उनके क्लेफ्ट लिप पैलेट होता है, या फिर और भी अन्य बहुत नंबर ऑफ़ कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं जो लेवल 2 अल्ट्रासाउंड में पकड़ में आ जाती है। और उसी समय हम लोग एक बार जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए GCT रिपीट कर लेते हैं और कुछ अन्य जांचें भी रिपीट करते हैं, यूरिन रूटीन भी कराते हैं, ये जानने के लिए कि आगे इनको मदर को कोई जेस्टेशनल डायबिटीज़ या फिर किसी तरीके की कोई परेशानी तो नहीं होने वाली है। और उस समय जो बच्चे के चारों तरफ पानी की मात्रा होती है, जैसे लाइकर वॉल्यूम हुआ, प्लेसेंटा की पोजीशन हुई, ये सारी चीज़ें हम लोग नज़र में रखते हैं। तो बस इसी उद्देश्य के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सबको ANC चेकअप का महत्व जानने की बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद।